हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हम सेंट्रल फोर्स मोशन में ही आगे करते हैं कि अगर जो हमारे पास पोटेंशियल है, अभी तक हमने कोई भी पोटेंशियल कंसीडर करके कोई भी प्रॉब्लम नहीं की है, ठीक है। अभी तक हमने क्या किया है, पोटेंशियल गिवन होता है, हमने या तो एंगुलर मोमेंटम निकाला है या फिर फ्रीक्वेंसी निकाली है। अब अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड या फिर पोटेंशियल की बात करें, तो हमारे पास पोटेंशियल किसके इक्वल हो जाएगा, जी एम एम, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस जी एम एम बाय आर। अब यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और एम, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से होगी, एक हमारे पास अर्थ होगी और एक कोई बॉडी होगी जिसका मास क्या है, स्मॉल एम है। दोनों के बीच में ही ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा। तो जी क्या है यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ बॉडी, ठीक है। और आर क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दम, अर्थ और बॉडी के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर हो जाएगा। तो ये इतना पोटेंशियल होगा। अब हमें पता है कि एनर्जी किसके इक्वल होती है, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो E इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, हाफ एम बी स्क्वायर, फिर पोटेंशियल एनर्जी ये रही, जी एम एम बाय आर। अब देखो, अगर मैं यहाँ से 1/2m कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि m यहाँ पे भी है, m यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे v स्क्वायर माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, 2gm बाय आर, यही बचेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यही वाली टर्म बच जाएगी। अब इतनी टर्म को मैं लिख रही हूँ वी ई स्क्वायर, ठीक है, E इज इक्वल टू 1/2m वी स्क्वायर माइनस वी ई स्क्वायर। और यहाँ पे देखो वी ई स्क्वायर है किसके इक्वल, 2g कैपिटल m बाय आर, वी ई इक्वल हो जाएगा √2gm बाय आर। इसे हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। अब ये एस्केप वेलोसिटी क्या है, ठीक है, मैंने पार्टिकल को थ्रो करना है, ठीक है, मैंने पार्टिकल को क्या करना है, यहाँ पे सपोज कर लो ये अर्थ है, ठीक है, मैंने पार्टिकल को अर्थ से थ्रो करना है। क्योंकि अगर जैसे ये मैंने ऊपर थ्रो किया, ठीक है, अगर तो ये इसकी फील्ड में हुई, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में होती है, तो ये वापस आ जाएगी, कुछ टाइम बाद ये वापस आ जाएगी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। अब हमने इतनी दूर या फिर इतनी वेलोसिटी से किसी चीज़ को थ्रो करना है कि वो चीज़ कभी वापस ही ना आए, ठीक है। वापस कब नहीं आ सकती है, अगर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उस पॉइंट पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। दोबारा बता रही हूँ, हमने एक पार्टिकल को थ्रो करना है, ठीक है, जैसे ये अर्थ है, हमने यहाँ पे पार्टिकल को एक थ्रो करना है, थ्रो इतनी वेलोसिटी से करना है, सपोज कर लो यहाँ पे ग्रेविटेशनल की फील्ड ख़त्म हो रही है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसके बाद कोई पार्टिकल यहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है, तो पार्टिकल कभी भी वापस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म हो चुकी है। अब हमने पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से मूव थ्रो करना है, ठीक है, कि ये यहाँ तक पहुँच जाए। अगर यहाँ तक पहुँचा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल कभी भी वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कितनी वेलोसिटी होती है, ये इतनी वेलोसिटी होती है, ठीक है। ये एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है कि पार्टिकल कभी भी वापस आए ही ना, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी अगर आपको पूछा जाए कि किसके इक्वल होती है, तो वो इसके इक्वल हो जाएगी 2gm बाय आर रूट, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। अब उसके बाद हमारे पास आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है।
ये एस्केप वेलोसिटी आ गई है √2gm/r। उसके बाद आती है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब कि किसी को, ठीक है, जैसे ये है, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये आप ऐसा मान सकते हो कि ये अर्थ है हमारी, ठीक है। पार्टिकल ने क्या करना है, ये इस सर्कुलर पाथ में रोटेट करना है, ठीक है। किसी पार्टिकल ने, किसी प्लैनेट ने इस अर्थ के अराउंड सर्कुलर पाथ में रोटेट करना है, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए उसे कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत है, हमें वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमें क्या फाइंड करनी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। एक ऑर्बिट में घूमने के लिए उसे कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत होगी, वो होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब पार्टिकल कहीं एस्केप नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक है। अब हम ये फाइंड कर सकते हैं, ये हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? आप फाइंड, हम मेथड भी देखेंगे इसका कि क्या है। आप इसको जर्नल भी याद रख सकते हो। ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? बस यहाँ से 2 हटा देना, ठीक है, यहाँ से 2 हटा देना, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। मैं आपको इसका मेथड भी बता देती हूँ कि ये हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमने किया था, अगर कभी भी सर्कुलर मोशन की बात आती है, ठीक है, कभी भी सर्कुलर मोशन की बात आती है, तब हमारे पास, हम सिंपल पोटेंशियल की बात नहीं करते हैं, हम इफ़ेक्टिव पोटेंशियल की बात करते हैं। जब भी कभी भी सर्कुलर मोशन की बात आती है, तब हम इफ़ेक्टिव पोटेंशियल की बात करते हैं। इफ़ेक्टिव पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? L²/2mr², ठीक है, प्लस V(r). V(r) की वैल्यू पुट कर दो, L²/2mr² माइनस gm(m)/r। अब हमने क्या बोला था कि हर एक चीज़ नेचर में इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहना चाहती है। तो अगर आप उसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू r, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे स्लोप 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल। तो हम इसका पहले विद रिस्पेक्ट टू r के डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? L²/2m, डेरिवेटिव लोगे -2, यहाँ पे आ जाएगा r³ माइनस gmm, यहाँ पे -1 r², 2 के साथ 2 कैंसिल, माइनस L²/mr³ माइनस माइनस प्लस gmm/r²। इसको हमने रखना है इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हमने 0 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया है, L²/mr³, ये इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू gmm/r²। अब यहाँ से ये कट गई है, एक पावर रह गई है, ठीक है। यहाँ से L² की वैल्यू क्या आ जाएगी? gm, ये m मल्टीप्लाई हो जाएगा m², तो L की वैल्यू आ जाएगी √gm(m²). अब हमें पता है कि L क्या है, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, और हमें एंगुलर मोमेंटम की एक वैल्यू पता है। एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? mv0r के, mvr के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर आपने ये वाला एक्सप्रेशन देखा होगा mv×r, या फिर आपने ये वाला एक्सप्रेशन तो देखा ही होगा, ठीक है, कि आपके पास एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? p×r। p क्या होता है? mv। तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। अगर ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में अगर आप देखोगे, ठीक है, हमने सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास r है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होती है, तो ये दोनों, इसके बीच में एंगल क्या है? 90 है। आप हर एक पॉइंट पे देखोगे, यहाँ पे देखोगे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90। तो अगर 90 है, क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे हटाते हैं? PR sin θ, ठीक है, P और R में एंगल मीन्स V और R में एंगल कितना है?
90 है तो साइन 90 1 होता है, p की वैल्यू mvr, तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को v नॉट से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दो। दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। एम वी नॉट आर इज इक्वल टू रूट जी एम स्क्वेयर। अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, एम स्क्वेयर वी नॉट स्क्वेयर आर स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एम स्क्वेयर। अब यहाँ से वी नॉट की वैल्यू देखो क्या निकलेगी, जी एम स्क्वेयर बाय एम स्क्वेयर आर स्क्वेयर। ठीक है, ये कैंसिल हुआ, जी एम बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ, अच्छा ओके, यहाँ पे एक आर स्क्वेयर था, एक आर क्यूब है, तो यहाँ पे साथ में आर आना है, यहाँ पे आर आएगा साथ में। ठीक है, तो एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ये आ गई है। ठीक है, हमने यही लिखा है, इसका ये रूट को इस तरफ लेके जाओगे तो वी नॉट स्क्वेयर इज इक्वल टू जी एम बाई आर। आप ये दोनों फॉर्मूले डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, कि ऑर्बिटल वेलोसिटी एक सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए उसे कितनी वेलोसिटी की ज़रूरत है, इतनी वेलोसिटी की ज़रूरत है। और अगर आपने पार्टिकल को एस्केप कराना है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड से हमने ऐसे थ्रो करना है कि पार्टिकल कभी वापस ही ना आए, तो हमें कितनी वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ेगा, हमें इतनी वेलोसिटी से थ्रो करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, हमने पोटेंशियल एनर्जी ये निकाली हुई है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। ठीक है, हम अगर सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे वी नॉट स्क्वेयर लिख देते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट की वैल्यू पुट कर दो, ये रही रूट जी एम बाई आर का स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया है, 1/2m, ये कैंसिल, जी एम बाई आर, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई है, जी एम बाई 2r। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इतनी आ गई है। अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे 1/2 नहीं है, तो इतनी टर्म को हमने क्या लिख दिया है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी रिलेशन कई बार पूछ लिया जाता है कि सर्कुलर मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -1/2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद अगर हमने टोटल एनर्जी निकालनी हो, ठीक है, टोटल एनर्जी निकालनी हो तो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वेयर, पोटेंशियल एनर्जी ये रही जी एम बाई आर। अब यहाँ पे देखो ये हम निकाल चुके हैं वैल्यू। ठीक है, कितनी आई है, जी एम बाई 2r माइनस जी एम बाई आर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे 2r जी एम माइनस 2gm, ये आ जाएगा। ठीक है, 1 - 2 माइनस आ जाएगा, तो यहाँ से ये बन गया है। ठीक है, तो टोटल एनर्जी ये बन गई है। देखो यहाँ से आप दोनों एक्सप्रेशंस को कंपेयर करो, यहाँ पे था जी एम बाई 2r, अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो एनर्जी किसके इक्वल है,
माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, बाकी सारी टर्म तो सेम ही है, तो एनर्जी को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। या फिर आप इसके साथ कंपेयर करो तो एनर्जी को लिख सकते हो 1/2 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, एस्केप वेलोसिटी क्या है। ये हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल की आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये हमने पोटेंशियल कहाँ से निकाला है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड की, तो दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स कितनी होगी, तो हमारे पास फोर्स ये होती है Gm/r², ये पढ़ा है हमने, ठीक है। अब हमें पता है कि फोर्स क्या होती है, dV/dr, यही होती है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस dV/dr। तो हमने पोटेंशियल निकालना है, तो इंटीग्रेशन कर दोगे F/dr, यही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से पहले इसको मल्टीप्लाई करो, F/dr इज इक्वल टू माइनस dV। अब इंटीग्रेशन कर दोगे, ये बन जाएगा। V की F की वैल्यू पुट करो, Gmm/r² इंटू dr, तो माइनस Gmm, यहाँ पे r -2 है, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन करोगे कितनी आ जाएगी, -2 + 1, यहाँ पे -1 इंटू dr। यहाँ पे ये तो प्लस बन गया है, r -2 है, एक प्लस करना है तो -1 हो जाएगा, तो ये तो प्लस बन गया है, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पहले नेगेटिव साइन नहीं लेके चलेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास Gmm/r, ठीक है। तो ऐसे हम पोटेंशियल एनर्जी को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, अगर किसी को फोर्स पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, तो वहाँ से भी हम पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ सैटेलाइट is moving in a circular orbit around the earth if TV and E are its average kinetic energy, average potential energy, and total energy, respectively, then which one of the following options is correct? ऑप्शन ए है V इज इक्वल टू 2t और E इज इक्वल टू -t। बी ऑप्शन है V इज इक्वल टू -t और E इज इक्वल टू 0।
सी ऑप्शन है v इज़ इक्वल टू माइनस टी बाई टू और e इज़ इक्वल टू टी बाई टू। डी ऑप्शन है v इज़ इक्वल टू माइनस थ्री टी बाई टू और e है माइनस टी बाई टू। तो अगर हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन क्या है कि सैटेलाइट मूव कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में अराउंड दी अर्थ, ठीक है, और हमें ये गिवन है कि टी काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वी पोटेंशियल है और ई एनर्जी। उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो अगर सैटेलाइट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो हमने किया है जब भी सर्कुलर पाथ में घूमता है तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, माइनस जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ठीक है, बाय आर, और एनर्जी किसके इक्वल थी, माइनस जी एम एम बाय टू आर, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी, जी एम एम बाय टू आर, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक तो v और t में रिलेशन है और एक और e और t में, तो अगर इन दोनों में देखें तो e किसके इक्वल है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और e किसके इक्वल है, माइनस ऑफ t। इन दोनों से तो यही पता चल रहा है। अब हमने पोटेंशियल और काइनेटिक में रिलेशन देखना है, तो जी एम बाई आर इतनी टर्म को हम क्या लिख देंगे, पोटेंशियल, एक माइनस नहीं है माइनस लगा दो तो माइनस वन बाई टू पोटेंशियल एनर्जी लिख सकती हूँ। इसको t लिख रहा है, इसको v लिखते हैं, तो यहाँ से v इज़ इक्वल टू माइनस टू टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ पे माइनस नहीं लगाया ना इन्होंने, ये शायद ऑप्शन गलत है। ओके, यहाँ पे माइनस आएगा साथ में, ठीक है। तो v किसके इक्वल है, माइनस ऑफ टू टी, और e किसके इक्वल है, माइनस ऑफ t के इक्वल है। तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बता सकते थे कि इसकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल ऑफ मास अंडर सेंट्रल फोर्स इन ऑर्बिट r इज इक्वल टू ए ई रेस टू पावर k थीटा, find force law, how force depends on r, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास m अंडर द फोर्स इन अ ऑर्बिट, ये गिवन है, ठीक है। तो हमें r गिवन है a ई रेस टू पावर k थीटा। उन्होंने पूछा है कि फोर्स ला क्या है, कि फोर्स r पे कैसे डिपेंड करती है। कल हमने कुछ ट्रिक की थी, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स किए थे। वो क्या थे कि अगर आपके पास r इस टर्म में गिवन है cos n थीटा, या फिर साइन की टर्म में भी गिवन हो सकती है an साइन n थीटा, तो फोर्स आपकी कैसे डिपेंड करती है r पे, 2n प्लस 3, ठीक है। तो फोर्स ऐसे डिपेंड करेगी। अब ना तो ये कॉस की टर्म में है ना ही ये साइन की। अगर आप इसको लिखोगे ये बन जाएगा कॉस h k थीटा प्लस साइन h k थीटा,
ठीक है। तो ना तो ये इस फॉर्म में है ना ही इस फॉर्म में है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा? तो हमने कल एक रिज़ल्ट किया था, वो क्या था? फोर्स की इक्वेशन वाला ये किया था हमने, -mf/L²U²। मैंने ये कल बोला भी था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है, ये आपने लर्न करना है। अब यहाँ पे क्या है, हमें पता है कि r किसके इक्वल होता है? 1/u के। जब फिर u किसके इक्वल हो जाएगा? 1/r के। वैल्यू पुट कर दो, ae⁻k⁻, तो ये ऊपर जाएगा 1/a, यहाँ पे प्लस है, ऊपर माइनस हो जाएगा, तो u हो जाएगा -1/ae⁻k⁻। अब आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको u का 2 टाइम्स डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इसका एक बार डेरिवेटिव करते हैं थीटा के विद रिस्पेक्ट, तो आ जाएगा -k⁻k⁻। फिर डबल डेरिवेटिव करो, d²u/d², यहाँ पे 1/a इसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया है k², क्योंकि माइनस का स्क्वायर, प्लस 1/ae⁻k⁻। इसको मैं u लिख सकती हूँ, तो ये बन गया है k²u, ठीक है। तो अब देखो इसके करॉस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू आई है k² प्लस u इज इक्वल टू -mf/L²U²। यहाँ से u कॉमन आ रहा है, k² प्लस 1 -mf/L²U²। u², यहाँ से अब f की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई कर दो, L² k² प्लस 1, ये वाला माइनस इस तरफ लिखा, ठीक है। u² इंटू u क्यूब बन गया है mf, तो यहाँ से f आ गया है -L² k² प्लस 1 u³/m। सर्कुलर मोशन है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है, k भी कांस्टेंट है और यहाँ पे मास भी कांस्टेंट होता है। तो ये कैसे वेरी कर रहा है? u³ के साथ वेरी कर रहा है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u³, ठीक है। और हमें पता है u को हम 1/r लिख सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, 1/r³, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास फोर्स लॉ ये आ गया है, ठीक है। इसे हम फोर्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई हो रहा है तो आप कैसे निकालोगे कि फोर्स r के साथ कैसे वेरी कर रही है? तो आपने ऐसे निकालना है, ठीक है।